नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों को जो है नवरात्रि की भी हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आज से जो है नवरात्रि का दिन पर्व चालू होता है जो 9 दिनों तक चलेगा। तो उसी के साथ हम अपनी श्रृंखला को भी शुरू करेंगे। तो आप इससे पहले जो है शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो जो भी हम वीडियो बनाते हैं आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है तैयारी हो सके। आज जो है हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंधित जो है महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर उपलब्ध हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम लोग फिर प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर स्क्रीन पे 1 नंबर ये रहा। तो चलिए आइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्या है? निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर भारत को यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में अपर स्थान मिल सकेगा? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नीचे कूट दिए गए हैं। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, किसानों की अधिक साख, या अधिक बच्चों का स्कूल जाना, या अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना। तो बताइए 1 2 3, 1 3 4, या 2 4, या 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 1 3 4। ठीक है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, किसानों को अधिक साख और अधिक प्रौढ़ों का साक्षर होना, ये सब जो हैं इसके सूचकांक हैं मानव विकास के। नेक्स्ट प्रश्न को जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? बताइए। घरेलू उत्पाद में जीडीपी में जो है सबसे सर्वाधिक योगदान अंशदान किसका है? ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। कृषि एवं संबद्ध क्रियाएं, विनिर्माण उद्योग, विद्युत गैस और जल आपूर्ति, या ऑप्शन डी सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेवाएं जो है, इन चारों ऑप्शनों से सेवाएं जो है सबसे ज़्यादा जीडीपी में अपना अंशदान देता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बताइए क्या? जनसंख्या में तेज बढ़त, मूल्यों में भारी वृद्धि, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, या विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपके सामने नीचे कूट दिए 1 2, 1 2 3, या उपरोक्त सभी, या 1 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। जनसंख्या का तेज बढ़त ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, और मूल्यों में भारी बढ़त, महंगाई ये भी बहुत है, और कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के जो धीमी विकास है ये भी एक प्रमुख कारण है, परंतु ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। श्रम की न्यून कार्य क्षमता है या नहीं, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। बाकी जो है श्रम की न्यून क्षमता है, प्रति व्यक्ति कम आय है, और पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये सभी जो हैं तीनों ये हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की समृद्धि दर होगी? बताइए कितना होगी? 7%, 6.9%, 5.5%, या 7.8%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, 7% होगी। ठीक है। एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है भाई 2022-23 में भारत का समृद्धि दर कितना होगा? 7%। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी नहीं शब्द है, आप इसको इंडिकेट करिएगा। 3 सही है और 1 गलत है। विश्व जनसंख्या में इसका अंश 17.75% है, जबकि विश्व में जीडीपी में इसका अंशदान 3.29% है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। आपका यही जो है गलत ऑप्शन है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। इसकी वर्किंग जनसंख्या का 54.6% कृषि में कार्यरत हैं, लेकिन कृषि का राष्ट्रीय आय में अंशदान लगभग 21% है। ये भी बिल्कुल सही है। और भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें आपसे गलत पूछा था तो बी जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत के जीवीए में सर्वाधिक हिस्सा 2021-22 में अनुमानित किया गया? इसमें बताइए। व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, वित्तीय और रॉयल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, या सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, भवन निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है। वित्तीय और रॉयल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं जो है इनका जीवीए
सर्वाधिक हिस्सा वो किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। स्वतंत्रोपरांत किस वित्तीय वर्ष में भारत की सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर जो है प्राप्त हुई थी? बताइए, सबसे उच्चतम दर पूछ रहा है 2017-18, 18-19, 19-20 या 20-21। इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 17-18 जो है सबसे उच्चतम दर था, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का, बचत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, बताइए क्या? खनन व उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, वानिकी व मत्स्यिकी। तो क्या राइट आंसर है? तो उसका राइट आप सभी समझ के होंगे। सेवा क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, क्या सेवा क्षेत्र? तो परिवहन होगा, परिवहन एवं संचार होगा, और दूसरा होटल होगा। तो 2-3 देखिए कहाँ पे है, तो 2-3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? बताइए, 1991 में, 1995, 1997 या 2001 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1997 जो है मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था इसी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन। घरेलू क्षेत्र में वित्तीय स्टेट्स की भागीदारी बढ़ी है, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है, कारपोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है, या घरेलू क्षेत्र की वित्तीय स्टेट के रूप में बचत में भागीदारी घटी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है, घरेलू क्षेत्र में वित्तीय स्टेट की भागीदारी क्या है? बढ़ी है। ये आपका कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आर्थिक नियोजन के गुण के आधार आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा पूछ रहा है। निरंतर कम होता रहा है या निरंतर बढ़ता रहा है, पहले बढ़कर फिर कम हुआ है, या पहले कम होकर फिर बढ़ा है? तो क्या राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, निरंतर जो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो है जोते हमारे हैं वो कम होते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और जो खेत हैं वो जोत घटते जा रहे हैं, तो इसलिए निरंतर इनका कम होता जा रहा है। पहले जनसंख्या कम थी तो खेती ज़्यादा थी, और अब जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो जोतदार कम होते जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित नामांकित कथनों पर विचार कीजिए। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, इसमें से कूट दिए, बताइए कौन सा है? इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, या इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो बताइए इसमें से कूट कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 2-3-4, ठीक है, क्या 2-3-4 पहला गलत है। इसे वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। अमर्त्य सेन जो थे एक ही अर्थशास्त्री थे, इनको इसी के लिए जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस सन में मिला था, आप इनका सन बताइएगा, ठीक है, इनको किस सन में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है 2-3-4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? 2020-21 में इसका आंकड़ा निकाला गया था, उसके तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ या पंजाब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, कौन करता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय आय समिति, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या भारतीय रिजर्व बैंक? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसका आकलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2020-21 की प्रति व्यक्ति आय में अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, और तथा नीचे लिखे जो कूट से सही उत्तर दीजिए। जैसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, ठीक है, ऐसे, मतलब उसको घटते क्रम में ना कि बढ़ते क्रम में लगाना, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो पहले पे क्या आएगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो पहले पे आएगा आपका गुजरात, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका पंजाब, फिर अंतिम में आएगा उत्तर प्रदेश। तो बताइए BADC कहाँ पे है? BADC तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, पहले पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर आपका उत्तर प्रदेश अंत में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते? बताइए, निर्यात बंद, आयात बंद, या निर्यात आयात बंद, या नियंत्रित पूंजी बंद जो है अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर आयात निर्यात बंद। तो ये अच्छा ये रहा, ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। जो वो गलती से जो है ऊपर नीचे हो गया, सी ऊपर चला गया, बी नीचे चला गया है, तो आयात निर्यात जो है ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है, आयात निर्यात बंद, बंद अर्थव्यवस्था से यही तात्पर्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? बताइए किस वर्ष में? 2008-9 में, 9-10 में, 10-11 में या 11-12 में? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2010 और 11 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर जो है प्राप्त की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था? बताइए, काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमर्त्य सेन के द्वारा, या अल्वो मिडल, या एस कादिर, या महबूब उल हक के द्वारा? तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, महबूब उल हक के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को सबसे पहले विकसित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? बताइए, जमा धनराशियों का है, करेंसी का है, भौतिक परिसंपत्तियों का, या शेयर्स और डिवेचर्स का है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, भौतिक परिसंपत्तियों का जो है सर्वाधिक भारत के घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा इसका है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं। निम्न राज्यों में से किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2020-21 में सबसे कम थी? बताइए, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार? आप सभी लोग ऑप्शन से ही समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, बिहार का जो है सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय बताइए दोगुनी हो जाएंगी, आधी रह जाएंगी, अपरिवर्तित रहेंगे? कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती हैं। तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेंगी। ठीक है, अगर समयावधि में कीमतें या मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती हैं तो भी उसमें अपरिवर्तित मतलब परिवर्तन कोई नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व मतलब दोनों का मिला जुला। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब घोष घोष अर्थात तो मिला जुला व्यवस्था मतलब दोनों के सहभागिता के द्वारा जो है वो कार्य चल रहा है। जैसे 50-50 का पार्टनरशिप होगा वैसे ही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? बताइए, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या या साक्षरता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय आय, जो हिंदू वृद्धि दर है इसकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चलते हैं, ना कि आप इसको जनसंख्या पे, काफ़ी लोग जो है इसको जनसंख्या बोल रहे होंगे, तो नहीं, राष्ट्रीय आय है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक वृद्धि दर आकलित की गई है? बताइए कितना की गई है? 4.55, 5.1, 9.9 या 6.5? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9.9% जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक वृद्धि दर आकलित की गई। कितना? 9.9%। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हास्यमान क्रम है? बताइए, सेवा उद्योग कृषि, उद्योग सेवा कृषि, या सेवा कृषि उद्योग, उद्योग कृषि सेवा? तो बताइए क्रम अनुसार इसको सही से बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर पहले आएगा सेवा, सबसे ज़्यादा क्या है योगदान? सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि। कृषि का मैं पीछे बताया था 21% इसका योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, किसमें? हमारे जीडीपी में, जीडीपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 2011 के मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत में निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कोटों को सही। इससे भी वही सेम पूछा है। ठीक है, आपके समझ पंजाब, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? तो पहले पे आपके आएगा केरल आएगा, पहले पे बी। ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ, बी आ गया। फिर उसके बाद आएगा ए पंजाब, फिर आएगा डी, फिर सी। बताइए BADC कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है? तो BAD नहीं, तो कोई आपका जो है ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। तो ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले क्या आएगा? बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर सी आएगा। तो आपका राइट आंसर यही है। ठीक है, पहले पे केरल है। ठीक है, इसको मैं लिखते जाता हूँ, रुक जाइए। एक केरल, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे बिहार। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2018-22 के मध्य निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ी है? बताइए, कृषि, उद्योग, सेवा या उपरोक्त में से कोई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेवा जो है, सर्विसेज की जो है वृद्धि दर सबसे ज़्यादा बढ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में 2020-21 में भारत में बचत अनुपात बताइए। GDP के 18 से 22% की बचत हुई है, या GDP के 22 से 26% की बचत हुई है, या
23 से 27% या 28% के ऊपर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी जीडीपी है 28% के ऊपर जो है इसका वो किया गया है 2020-21 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2011-12 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2023-24 के वर्ष में कितने प्रतिशत अनुमान की गई? बताइए। 4.7 से 5%, 5.5 से 6%, 6% से लेके 6.8%, या ऑप्शन नंबर डी 6.6% से लेके 5%। तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 6% से लेके 6.8% जो है वार्षिक समृद्धि दर अनुमानित की गई है। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। काफ़ी ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, घटता फिर बढ़ता या स्थिर रहता है? तो क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे हमारे जीडीपी में क्या होगा? तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ना कि घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? बताइए। भारत, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भूटान ने जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को नागरिकों की कुशल क्षेम को एक सूचकांक के रूप में माना है। किस देश ने माना है? भूटान ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न कारण से जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? बताइए। मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, या कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, या कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है? आपके सामने 4 ऑप्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, लाभ की तुलना में जो है कीमतें क्या है? कम है जीएनपी में, इसलिए भागीदारी क्या हुई है? श्रम की घट गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन ए और कथन दो दिया। ठीक है, कथन ए कहता है भारत में पिछले 10 वर्षों में आर्थिक विकास लगभग स्थिर रहा है। ठीक है, 2005 से 15 के बीच का दे रहा है, या उसका कारण बता रहा है खाद्यान्न का उत्पादन भी पिछले कई वर्षों में बढ़ घट रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं और किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। तो क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, जो है आपका एक गलत है। ठीक है, और कारण सही है। पिछले 10 वर्षों में जो भारत की आर्थिक विकास लगभग स्थिर नहीं रही है, वो बढ़ती रही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने फिर से कथन है पुनः। पिछले 2 वर्षों 2014-16 ठीक है में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पर है। ठीक है, पहुंच गई है। ठीक है, उसका कारण है इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। तो बताइए, वही सेम ऑप्शन दिया गया है, बताइए क्या सही है? ए आर की सही व्याख्या करता है, आर से ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या ए गलत है परंतु आर सही है? तो बताइए क्या सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। इसमें क्या है? ए सही है, ए कथन बिल्कुल सही कहता है परंतु कारण जो है गलत कह रहा है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश से प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव, अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, कृषि का आधुनिकीकरण। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है कूट, तो आप सभी लोग ऑप्शन से समझ गए होंगे। तो देखिए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या पहला कारण ही बिल्कुल सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो प्रति व्यक्ति आय की जो निम्नता जो गिर रही है, क्या कारण है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या और साहसीपन का अभाव, किसी कार्य करने के लिए वो पहले से होपलेस हो जाना, और दूसरा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 2, 3 कृषि का आधुनिकीकरण जो है ये नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने कहाँ पे 1, 2, 3 है? तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या होगा? और प्रति व्यक्ति आय जो है विकास बढ़ेगा कृषि के आधुनिकीकरण के कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 2 कथन है, कथन और उसका कारण दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2013-14 वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति थी। ठीक है, और कारण बताता है निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि आई थी। नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखिए आपको शुरू में ही ए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 2013-14 वित्तीय वर्ष अवसाद की स्थिति बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं थी। आपका कारण जो है बिल्कुल सही। तो राइट आंसर कहाँ पे है? ए गलत है और आर सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ए गलत है और आर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? बताइए। पिछड़ी हुई है, विकसित है, या विकासशील है, या अल्प विकसित है? आप सभी लोग जानते होंगे भारत एक क्या है? विकासशील देश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
2021-22 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान बताइए कितना था। 21%, 20.2%, 22.5% या 24.5%। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 21% था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, भारत में जीवीए एट बेसिक प्राइस की वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में अनुमानित थी, बताइए कितना? 4.5%, 5.6%, 8.6% या 4.8%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या है? 8.6% अनुमानित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अच्छा, तो आज हमारे 40 प्रश्नों की जो श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सभी को जो है काफ़ी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ जो है हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, और जाते जाते जो है आप इस वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपको टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला जो है टॉपिक वाइज ही लेकर आते हैं। ये आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न थे, तो ऐसे जो है अलग अलग जो है प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम आते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः जो है नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जो हमारे भाई बहन हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट